नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका? आपको कहा जा रहा है फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू, एज पर क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 3, fx is equal to 2x plus 3 when x is less than equal to 0, and fx is equal to thrice within bracket x plus 1 when x is greater than 0. And what we have to find? We have to find limit x approaches to 0 fx and limit x approaches to 1 fx. ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन इज, देखो आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है। अब देखो यहाँ ये जो क्वेश्चन होता है इसको हम बोलते हैं डबल डेफिनेशन क्वेश्चन। यहाँ पर जो फंक्शन की डबल डेफिनेशन का मतलब क्या है कि जब x 0 के इक्वल है, 0 से छोटा है, तो फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 3 है, और जब x 0 से बड़ा है, यानी कि एक ही पॉइंट पर फंक्शन की दो डिफरेंट वैल्यूज है। जब x 0 के इक्वल है, 0 से छोटा है, तो फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 3, और जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है 3 विद इन ब्रैकेट x प्लस 1। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं डबल डेफिनेशन वाले, यही सेम क्वेश्चन आपको क्लास 12th में भी देखने को मिलेंगे, डबल डेफिनेशन। तो आपको कहा जा रहा है अगर फंक्शन की वैल्यू ये है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स क्या होगा? अब 0 देखो वो पॉइंट है जिस पर डबल डेफिनेशन एग्जिस्ट कर रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स ये इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, अब आप समझो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स अप्रोचेस टू 0, देखो यहां पर बेसिकली यहां पे 3 डिफरेंट केसेस है। 3 डिफरेंट केसेस क्या है? x लेस देन 0, केस नंबर 1, x इक्वल टू 0, केस नंबर 2, x ग्रेटर देन 0, केस नंबर 3। यहां पर 3 डिफरेंट केसेस गिवन है। तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में 3 केसेस है वो पॉइंट क्या हुआ है? 0। जिस पॉइंट पर डबल डेफिनेशन एग्जिस्ट कर रही है, अगर उस पॉइंट पर हमें लिमिट फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड की जाती है? जिस पॉइंट पर डबल डेफिनेशन का मतलब x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यूज है फंक्शन की इसी 0 वैल्यू पर। तो ऐसे केसेस पर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। हम क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होता है राइट हैंड लिमिट। अब सर ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या और राइट हैंड लिमिट क्या है? देखो जो आपका पॉइंट है वो 0 है, जैसे आप यहां समझो ये आपका पॉइंट है 0। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तब लिमिट क्या होगी, और राइट हैंड लिमिट का मतलब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब लिमिट क्या होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब व्हेन x इज लेस देन 0, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जब x 0 से छोटा है तब लिमिट क्या होगी, और राइट हैंड लिमिट का मतलब जब x 0 से बड़ा है तब लिमिट की वैल्यू क्या होगी। और ये दोनों ही वैल्यू आपकी इक्वल आनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी तभी आप लिमिट्स फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसलिए मैंने कहा कि ये वाला जो केस है वो इंपॉर्टेंट होता है। जिस पॉइंट पर डबल डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पर जब लिमिट फाइंड की जाती है वो वाला केस इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसमें हमें 2 डिफरेंट लिमिट्स फाइंड करनी होती है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 की लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि जब x 0 से छोटा है fx, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब हो गया जब x 0 से छोटा है तो आप लिखोगे इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब जब x 0 से छोटा है तब fx की वैल्यू क्या है,
देखो जब x 0 से छोटा है तो fx की वैल्यू है 2x प्लस 3। जब x 0 से छोटा है तो fx की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3। तो fx की जगह आ जाएगा 2x प्लस 3। तो आपने लिखा 2x प्लस 3। 0 माइनस 0 प्लस का मतलब सिर्फ इतना ही है कि लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है। यानी कि x 0 से छोटा है तो 0 माइनस, 0 से बड़ा है तो 0 प्लस होगा। लेकिन जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 0 ही पुट करोगे। जैसे अगर ये 1 माइनस होता तो x की जगह 1 ही पुट करोगे, ऐसे नहीं है -1 पुट करोगे। पॉइंट हमें एज इट इज ही रखना होता है, बस फंक्शन की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली लिखी जाती है। 0 माइनस का मतलब जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 3। अब x की जगह 0 रखो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3। तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है 3। अब राइट हैंड लिमिट भी आपका 3 आना चाहिए। अब राइट हैंड लिमिट भी आपका 3 आना चाहिए। यस 3 आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब देखो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया। राइट हैंड लिमिट पे आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस था तो राइट हैंड लिमिट में होगा 0 प्लस, और यहां आ जाएगा fx। यहां क्या आ जाएगा fx। अब 0 प्लस का मतलब क्या है, जब x 0 से बड़ा है, जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 विद इन ब्रैकेट x प्लस 1। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 विद इन ब्रैकेट x प्लस 1। अगेन x की जगह 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1। 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है 3 और राइट हैंड लिमिट भी क्या है 3। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप कहोगे इट इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx, कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब जो आपकी लिमिट होगी, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx क्या होगा 3 होगा। इट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx इट विल बी इक्वल टू 3। तो ये आपका आंसर हो गया कि 0 पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू द लिमिट वो क्या होगी 3 होगी। अब ये वाला केस क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा। जिस पॉइंट पर डबल डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है उस पर हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, ये दोनों इक्वल आएगा तो जो इक्वल वैल्यू होगी यही आंसर होगा। अगर ये इक्वल नहीं आएगा, अगर ये इक्वल नहीं आता तो हम कहते हैं लिमिट्स विल नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड लिमिट एट दिस वैल्यू। बोलो भाई, ये वाला केस समझ आ गया, ठीक है। अब केस आता है ये वाला केस इजी है, क्योंकि आपको कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx। ये डबल डेफिनेशन नहीं है, ये सिंगल डेफिनेशन है, और सिंगल डेफिनेशन में लिमिट्स हमेशा एग्जिस्ट करती है। इसमें कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाली बात ही नहीं, आपको डायरेक्टली बस वैल्यू पुट करनी है। भैया x 1 को अप्रोच कर रहा है यानी कि x 1 के इक्वल। अब x 1 के इक्वल कब होगा, जब ये वाला केस होगा, जब x 0 से बड़ा होगा तभी तो x 1 को अप्रोच करेगा। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू सिर्फ यही रख सकते हो आप, और इसको रखने के बाद 0/0 केस तो है नहीं, डायरेक्टली आप लिमिट अप्लाई कर दोगे। तो ये वाला केस बहुत सिंपल है, ये सिंगल डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है आपको, नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 1, वी हैव टू फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब देखो जब x 1 को अप्रोच करेगा तो कब करेगा, जब x 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब जो fx की वैल्यू है वो होगी 3 विद इन ब्रैकेट x प्लस 1, वो होगी 3 विद इन ब्रैकेट x प्लस 1। बोलो भाई क्लियर हो गया। तो ये होगी 3 विद इन ब्रैकेट x प्लस 1। तो x की जगह 1 रखो, तो जब आप x की जगह 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 3 6। तो बस यही आपका आंसर है। तो सिंगल डेफिनेशन वाले केस में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा केस होता है, बस वैल्यू पुट करनी होती है। इंपॉर्टेंट केस क्या है, जिस पॉइंट पर डबल डेफिनेशन आ जाती है, यानी कि एक ही पॉइंट पर फंक्शन की अलग अलग वैल्यू हो जाती है,
उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, वो इक्वल होगा तो इक्वल में जो वैल्यू होगी वही आंसर होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो आप कहोगे लिमिट्स विल नॉट एग्जिस्ट। व्हाई? बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, तो ये था आपका एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 23 का। इसमें भी आप स्टार लगा लेना। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23।